Today I'm here with a very fresh chapter. Chapter name is Attila. Attila is basically the name of a dog. तो शुरू करते हैं शुरू से कि इस स्टोरी में होता क्या है कि एक दो पार्ट्स में इस स्टोरी को हम नरेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अटीला के बारे में बताएंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं। The puppy was only a couple of months old. He had square jaw, red eyes and pug nose and massive head. तो एक पपी यानी कि जो डॉग का बच्चा होता है वो हार्डली कुछ ही महीने का हुआ था। उसका सर बहुत बड़ा था, उसकी आंखें बहुत रेड थी, उसका जो जबड़ा था वो स्क्वायर में था और उसकी नोज़ थी वो बिल्कुल से थपनी टाइप की हो रखी थी। तो इस तरह से द इमीडिएट रीजन फॉर बाइंग हिम वाज अ सीरीज ऑफ हाउस ब्रेकिंग एंड थेफ्ट इन द नेबरहुड। तो उसको इमीडिएटली जो नरेटर है यहाँ पे बता रहा है कि उसको ख़रीदने का मेन कारण ये था कि जो नेबरहुड में होने वाली चोरियाँ थीं और जो सीरीज ऑफ हाउस ब्रेकिंग यानी कि घर में डाका वाला या चोरी छुपे कुछ सामान घर से ले जाना, इस तरह की चीज़ें हो रही थी। एंड आवर हाउस होल्डर्स डिसाइडेड टू पुट मोर ट्रस्ट इन द डॉग देन इन द पुलिस। तो ये थोड़ी रेडिकुलस बात भी है और अच्छी भी है क्योंकि डॉग इज़ एन फेथफुल एनिमल। यहाँ पर बच्चों जो डॉग है उसको इंस्पाइट ऑफ हैविंग पुलिस को न रख के वो डॉग को ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं उनके जो घर वाले हैं नरेटर के। ठीक है। दे सर्च फार एंड वाइड एंड मेट अ डॉग फैंसियर। और यहाँ वहाँ उन्होंने डॉग को देखा, उन्हें एक डॉग अच्छा लगता है। ही हेल्ड अप अ मंथ ओल्ड पपी एंड सेड। तो कोई उसको एक महीने का जो पपी था उसको लेके आता है और बोलता है कम एंड फैच हिम अ मंथ हैंस। इन द 6th month ही विल डू समथिंग टू बी फेयर्ड एंड रेस्पेक्टेड। तो उन्होंने कहा कि इसको एक महीने बाद ले जाना और ये 6 महीने का जब हो जाएगा तो पूरा फुल फर्निश्ड यानी कि फुल लोडेड हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगा। दे वर सेटिस्फाइड, पेड इन एडवांस एंड रिटर्न अ मंथ लेटर। तो उन्होंने पैसे कुछ दिए और एडवांस में उसके बाद एक महीने बाद आके जो 75 रुपीज़ एंड टुक द पपी होम। 75 रुपीज़ भी पेड किए, उसके बाद पपी को वो अपने घर लेके चले गए। The puppy, as I have already indicated, did not have a very preposing appearance. Preposing का मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं था, अट्रैक्टिव नहीं था, and was none too playful। और प्लेफुल भी नहीं था, जैसे डॉग होता है बहुत ज़्यादा खेलता कूदता है, नहीं था। But this did not prevent his owner from sitting in a circle around him and admiring him। बट ये चीज़ें सब चीज़ें उसको उसके जो ओनर्स थे उनको ये चीज़ों की परवाह नहीं थी। वो सर्किल में बैठ गए और क्या डिसाइड करते हैं। देयर वाज अ प्रोलॉन्ग डिबेट एज व्हाट ही शुड बी नेम्ड। और बहुत लंबी डिबेट चलती है कि उसका नाम क्या होना चाहिए। द यंगेस्ट वन सजेस्टेड व्हाई नॉट कॉल हिम टाइगर। टाइगर क्यों नहीं बोलते हम इसको। द एवरी अदर स्ट्रीट मॉन्ग्रोल इज नेम्ड टाइगर। उन्होंने कहा हर स्ट्रीट पे आपको टाइगर नाम से मिल जाएंगे। Come and reply why not Caesar। Caesar क्यों नहीं रखते। Caesar, if Caesar was taken dog you would find at least 15,000 Caesars in South Indian alone। अगर डॉग का नाम सीजर रखने लगे तो वैसे तो 15,000 सीजर्स हमारे रोड पे घूम रहे होंगे। साउथ इंडिया की ये स्टोरी है। वाई नॉट फायर, इट इज़ फैंटास्टिक। वाई नॉट थंडर। तो सजेशंस आते जा रहे हैं कि थंडर क्यों नहीं, फायर क्यों नहीं। इट इज़ टू ऑब्वियस, समबडी सजेस्टेड अटीला। तो किसी ने अटीला नाम बताया। अटीला का मीन होता है फॉय, एक वॉरियर यानी कि एक योद्धा होता है और ये जो हॉर्स राइडिंग करता है रियली सॉरी, एंड राइडिंग हॉर्स एंड थ्रेटिंग रोमन एम्पायर इंटर द 15th century। 15th century में एक कोई राजा हुआ, उसने रूल किया तो उस तरह से एक महान था, योद्धा था और काफ़ी खतरनाक भी था। उस तरह से उसका नाम अटीला रखा गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो उसका नाम है उसको रखने के लिए बहुत बड़ी डिबेट चली, तो फाइनली उसका नाम रख दिया गया। और उस नाम को रखने के पीछे रीज़न ये है। somebody suggested Attila and the shouted in joy went up the sky। जो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। But as time passed, our Attila showed a love of humanity which was something disconcerting। जैसे ही समय बीता अटीला बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी दिखाने लगा, मतलब उसको लोगों से बहुत ज़्यादा
प्यार था. He stood at the 20-inch high and had a large frame and a forwarding appearance on the whole. यानी कि उसका जो रूप था उसको देख के तो हर कोई डरता था, काफ़ी अच्छा था. बट डेट वॉज ऑल, खाली देखने में था, बाकी ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा काइंड टाइप के नेचर का था. अ वेराइटी ऑफ पीपल एंटर द गेट इन द हाउस एवरी टाइम. मैंडिसेंट, बिल कलेक्टर, पोस्टमैन, ट्रेडमैन, फैमिली फ्रेंड्स, जितने भी लोग आते थे, चाहे वो मांगने वाले आए चाहे वो कुछ देने वाले आए, वो सभी के सभी उसको मतलब देखते थे एंड उसको वार्मली रिसीव करता था. अटीला सबको एकदम से, जैसे गेट पे कोई खटखटाहट होती थी वो जाता था उनको लेके आता था. तो अटीला क्या होता था, एट द मोमेंट गेट क्लिक्ड बिकम अलर्ट एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ द टुवर्ड द गेट. इधर द गेट बोलता तुरंत वहाँ पहुँचता, उसके बाद तुरंत उनको लेके आता. द पर्सन हैड ऑलरेडी स्टॉप एंड स्माइल, अटीला वुड मेल्ट. तो जैसे ही कोई व्यक्ति हल्का सा स्माइल कर देता था अटीला की तरफ तो अटीला खुश हो जाता था और ये कहने लगता था कि उसके बारे में बताया गया, ही वुड बिहेव एज इफ ही ऑपोलाइज फॉर गिविंग एन इम्प्रेशन ऑफ वायलेंस. इसका मतलब वो बच्चों कि उसको अपने आप पे ये शर्मिंदा होता था और माफ़ी मांगता था कि उसने इस तरह का इम्प्रेशन दिया है वायलेंस वाला. मतलब डॉग को देख के लोग अगर रुकते थे तो वो उसको शर्मिंदा होता था, असेम्ड होता था. ही वुड लोअर हिज हेड, grab his body, tuck his tail between the legs, roll the eyes and mourn as if to say how sad that you should have mistaken my gesture. तो अपनी पूंछ को दुम दबा लेता था और सर झुका लेता था, बॉडी को मोड़ देता था, जैसे कि वो कहना चाह रहा है कि मैं शर्मिंदा हूँ अपने इस तरह की काम को लेके. मतलब मैं इस जेस्चर को लेके मैंने जैसी बैड बॉडी लैंग्वेज बना ली उसकी वजह से मैं शर्मिंदा हूँ, क्षमा मांगता हूँ. इस तरह का वो जेस्चर होना था. आई ओनली हरीड डाउन टू ग्रीट यू till he was potted on the head. I only hurried down to greet you. मैं केवल आपको ग्रीट करने जा रहा था. till he patted on the head, यानी कि जब तक उसके हाथ सर पे हाथ नहीं रखा जाता. stroke and told that he was forgotten, जब तक उसको ये बता नहीं जाता कि हमने आपको माफ़ कर दिया है. he would even be extremely misery, वो बहुत ज़्यादा परेशानी में रहता था. Gradually he realized that his bouncing advance caused him unhappy. मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको लगने लगा कि उसका जो इस तरह का बिहेवियर है तो इसी वजह से उस मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. एज सो व्हेन ही heard the gate click he hardly stirred, शायद ही वो हिलता था. he merely looked at the direction, शायद ही वो किसी डायरेक्शन में देखता. why not change his name to the blind worm, somebody asked. किसी ने कहा इसको ब्लाइंड वॉर्म, यानी कि कोई जो ब्लाइंड वॉर्म मतलब अंधा हो गया एक तरह से कोई कीड़ा, उस तरह का क्यों नहीं नाम रख देते, क्योंकि वो कभी हिलता भी नहीं है. ही ईट लाइक एन एलिफेंट सेड द मदर इन द फैमिली. ये तो हाथी की तरह तो खाता है, एलिफेंट्स की तरह. यू कैन एम्प्लॉय टू वॉचमैन फॉर द प्राइस ऑफ राइस एंड मीट ही ईट्स. जितना वो राइस और मीट खा जाता है इतना का तो 2 वॉचमैन रख सकते हैं हम. somebody comes every morning and steal away all the flowers in the garden. Attila won't do anything about it. कोई आता है गार्डन से फ्लावर ले जाता है और अटीला उसके लिए कुछ भी नहीं करता है. he has better business to do than catch flower thieves, replied the youngest one. जो घर में सबसे छोटा था उसने जवाब दिया, उसके पास इससे भी अच्छे काम हैं. the defender of the dog, वो आपको डिफेंड करता है, उसको डॉग ज़्यादा प्यारा है. व्हाट इज़ द बेटर बिजनेस, मॉम पूछती है कि क्या अच्छा बिजनेस क्या है, इससे अच्छा और काम क्या है. मतलब घर में जो चोर हैं या जो भी लोग हैं उनको बचाने की जगह पर और क्या काम है उसके पास. तो वो कहता है कि वेल इफ़ समबडी कम्स इन एट डाउन एंड टेक द फ्लावर, डू यू एक्सपेक्ट अटीला टू बी लुकिंग आउट फॉर हिम इवन एट दैट आर. आप ये समझती हो कि अटीला उसको ढूंढेगा जाके. वाई नॉट, इट वॉज वेल फीड डॉग ऑट टू बी डूइंग इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग. अब इसको अच्छे से खिला पिला रहे हैं, इसको इतना काम तो करना ही चाहिए. यू ऑट टू बी असेम्ड ऑफ योर डॉग, और तुम्हें तो शर्मिंदा होना चाहिए अपने डॉग पे. ही डज नॉट स्लीप एट नाइट मदर,
I have often seen him going around the house and watching all night. मैंने कई बार देखा है वो सोता नहीं है रात को, इधर उधर घूमता है, राउंड लेता है रात में। तो वो कहते हैं डज ही प्रॉल अबाउट ऑल द नाइट, क्या वो रात में वाकई में घूमता है, मतलब एक तरह से अलर्ट रहता है? ऑफ कोर्स ही डज, सेड द डिफेंडर। डिफेंडर कहता है ये करता है। आई एम क्वाइट अलार्म टू हियर इट, सेड द मदर। मुझे पता है। और मदर कहती है मुझे इतना अलार्म रहता है, मुझे इतना खबर रहती है कौन उठता है। प्लीज़ लॉक हिम अप इन द रूम एट नाइट, उसको लॉक कर दीजिए रूम में, अदरवाइज ही मे कॉल इन द बर्गलर एंड शो हिम अराउंड। और अदरवाइज वो किसी चोर को ले आएगा, उसको पूरा एक घर दिखा देगा घूम घूम के। लेफ्ट अलोन अ बर्गलर माइट आफ्टर ऑल ही लेस सक्सेसफुल, शायद अकेला वो जो बर्गलर है वो नहीं कर पाए, जो चोर है वो नहीं कर पाए, लुटेरा नहीं कर पाएगा, और ये उसको करवा देगा। इट वुडंट बी सो बैड इफ ही एट लीस्ट वॉक्ड, और वो शायद ही भौंके। द डिफेंडर वॉज एक्सट्रीमली आइरिटेड, जो डिफेंडर था वो बहुत ज़्यादा आइरिट हुआ, उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ हुई इस बात से। एट द ही थॉट इट टू बी द मोस्ट अनकाइंड व्यू, और उसको बहुत अनकाइंड व्यू लगा। तो दिस इज द हाफ पोर्शन ऑफ द स्टोरी। रेस्ट ऑफ स्टोरी आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीन बाय स्टूडेंट, पढ़ते रहिए स्टूडेंट, प्रिपरेशन करते रहिए। और आज के लिए काम ये है आपको कि अटीला के बारे में जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, या जो भी उसकी डिसक्वालिटीज़ हैं कह सकते हो, इस तरह की उसकी जो भी उसकी क्वालिटीज़ हैं, और जिस तरह से वो अपने आप को रिप्रेजेंट किया हुआ है इस स्टोरी में, वो आपको कैसी लगी मुझे बताइए कमेंट्स में, और थ्रू द व्हाट्सएप भी आप बता सकते हो, एज यू नो वेरी वेल। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।